डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स की बात करने जा रहे हैं इट इज़ कॉल्ड एज रेन मैन प्रॉब्लम्स। तो इसमें क्या होता है कि बारिश हो रही होती है और एक मैन जो है, मैन या वुमन जो भी है, वो वॉक कर रहा होता है। तो क्योंकि वो वॉक कर रहा होता है तो उसको बारिश किसी अलग डायरेक्शन में आते हुए नज़र आती है। बारिश ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किसी अलग एंगल में हो रही होती है और उस चलते हुए इंसान को वो किसी अलग एंगल से आते हुए दिखाई देती है। जैसे डियर स्टूडेंट्स, आपने महसूस किया होगा कि कभी मान लीजिए बारिश हो रही है और आप बहुत तेज़ अगर बाइक चला रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि वो जो बारिश की बूंदें हैं वो आपके मुंह पे आके ऐसा सामने से लग रही हैं। ऐसा लगता है ना आपको डियर स्टूडेंट्स? तो अगर मान लीजिए ये आपका फेस है, मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स ये आपका फेस है ऐसा, तो आपको ऐसा लगेगा कि बारिश की बूंदें आप इस तरह से मूव कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि बारिश बिल्कुल इस तरह से आके आपके मुंह पे लग रही है। एक्चुअल में बारिश ऐसे हो रही होगी, पर क्योंकि आप जो है वो भाग रहे हैं बाइक के ऊपर, इसीलिए वो बारिश आपको इस तरह से स्ट्राइक होते हुए मुंह पे स्ट्राइक होती है। ये सब क्यों हो रहा है, यही सब हम पढ़ेंगे रेन मैन प्रॉब्लम्स के अंदर में। ठीक है, तो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं। वो तीन चीज़ें क्या क्या हैं? तो पहली चीज़ है वी आर यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसी को हम बोलते हैं वी आर। दूसरा यहाँ पे होता है वी एम क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, और एक तीसरी चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं वी आर एम। अब ये वी आर एम का क्या मतलब है? ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ऐसा बोलो, या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ रेन विच अपीयर्स टू मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विच अपीयर्स टू द मैन, यानी मैन को एक्चुअल में जिधर वेलोसिटी दिखती है वो है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें होती हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर बेसिकली अगर हम देखें तो जो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज़ नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर कुछ और बातें भी हैं डियर स्टूडेंट्स, वो भी हम देखेंगे कि इसका डायग्राम हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, कौन से अलग अलग केसेस यहाँ पे हो सकते हैं, उसकी हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स अलग अलग केसेस। तो मान लीजिए कि एक बंदा यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। ठीक है, ये बंदा ग्राउंड पे खड़ा है। ठीक है, एंड दिस मैन इज एट रेस्ट। दिस मैन इज एट रेस्ट। तो अभी इसको बारिश कैसे होते हुए दिखाई दे रही है? अभी मान लीजिए बारिश इसको ऐसे होते हुए दिखाई दे रही है। तो बारिश एक्चुअली कैसे हो रही होगी मैं आपको दिखाता हूँ। बारिश एक्चुअली ऐसे हो रही होगी, इस तरह से। ठीक है, यानी बेसिकली अगर आप देखें तो बारिश कहाँ से आ रही है? इट इज़ कमिंग फ्रॉम बिहाइंड हिज बैक। दैट मीन्स द रेन इज़ फॉलिंग एट हिज बैक। पीछे, पीठ के पीछे से ऐसे बारिश इस तरह से ऐसे आ रही है ना डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम इतने सारे एरोज़ नहीं दिखा के एक सिंगल एरो बस यहाँ दिखा रहे हैं, और यही है बेसिकली हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी रेस्ट वाला बंदा देख रहा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है ना। वो जो बंदा रेस्ट पे है वो देख रहा है, मतलब ये बंदा ग्राउंड का ही पार्ट है, क्योंकि ग्राउंड इज ऑल्सो एट रेस्ट एंड दैट बॉय इज ऑल्सो एट रेस्ट। तो उसको जो दिख रही है रेन की वेलोसिटी, उसी को हम क्या बोल रहे हैं?
वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, बारिश ऐसे क्यों गिर रही है, बारिश इस तरह से क्यों गिर रही है? क्योंकि हो सकता है हवा चल रही हो, तेज़ हवा की वजह से बारिश इस तरह से कुछ एंगल बना के गिर रही है नीचे। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात। अब ये पहला केस था जिसमें मैन रेस्ट पे था। बाद में मान लीजिए मैन ने मूव करना शुरू किया, यानी मैन ने मूव करना डियर स्टूडेंट्स शुरू किया यहाँ पे। तो ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा मैन है, और दिस मैन स्टार्टेड मूविंग समथिंग लाइक दिस। तो इसको हम बोल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है। अच्छा, बारिश हमारी किस तरह से हो रही थी? बारिश हमारी इस तरह से हो रही थी। सो दिस वाज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया, ये हो गया हमारा VR। ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। हमें क्या चाहिए डियर स्टूडेंट्स? हमें ये चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? VR माइनस VM बोलो या VR प्लस माइनस VM बोलो, बात तो एक ही है। यानी VR में हमें ऐड करना होगा माइनस VM को। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, तो VR में ऐड करना है माइनस VM को। अब आप देखिए, अगर इसको हम प्लस VM बोल रहे हैं तो माइनस VM किधर होगा? ये हमारा माइनस VM होगा डियर स्टूडेंट्स। तो वही मैं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से मैं लेता हूँ। ये रहा हमारा माइनस VM, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस VM। ठीक है। अच्छा जी, तो अब इनका रिजल्टेंट कैसे बनेगा? ट्रायंगल का तीसरा साइड लेंगे, टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। तो ट्रायंगल का तीसरा साइड ले रहे हैं, टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। तो ये ट्रायंगल का तीसरा साइड हो गया, टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। ये ऐसा हो गया। तो यही है हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यानी इसका और इसका वेक्टर सम। वेक्टर सम यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। यानी जब इस मैन ने चलना शुरू किया तब इसको बारिश कैसे आते दिखाई दे रही है? ऐसे आते दिखाई दे रही है, यानी इस काले लाइन के अलॉन्ग उसको आते हुए दिखाई दे रही है। जब वो रेस्ट पे था तब उसको बारिश कैसे होते हुए दिखाई दे रही थी? ऐसे दिखाई दे रही थी, यानी ऐसे दिखाई दे रही थी। लेकिन जब उसने मूव करना शुरू किया तो फिर उसको बारिश थोड़ा इस एंगल से आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, यानी हम देख रहे हैं कि बारिश पहले ऐसे दिखाई दे रही थी और अब कुछ इस तरह से आते हुए दिखाई दे रही है। अगर मान लो मैन ने अपनी वेलोसिटी को और बढ़ा कर लिया और ज़्यादा तेज़ चलने लगा वो, ठीक है, तब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? आइए देखते हैं। तो फिर से मैं केस नंबर 3 ले रहा हूँ। तो ये हमारा मैन है और इस बार मैन ने अपनी वेलोसिटी बढ़ा दी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो गई, ज़्यादा तेज़ भागने लगा वो, उसी दिशा में भाग रहा है लेकिन अब ज़्यादा तेज़ भाग रहा है पहले से। तो हमारी बारिश किस तरह से हो रही थी? बारिश हमारी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस तरह से हो रही थी। सो दिस वाज आवर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा VR। ठीक है, अब माइनस VM हमें लेना होगा, तो माइनस VM हम लेते हैं। माइनस VM कैसे होगा? ये इस तरह से होगा। तो मान लो ये VM की वैल्यू कुछ इस तरह से है, ये ऐसी हो गई, तो ये हमारा हो गया माइनस VM। ठीक है, ये थोड़ा क्रिटिकल टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, इसको इसीलिए मैं बहुत आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही क्रिटिकल है ये। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर मैं VRM की बात करूँ, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन की बात करूँ, ट्रायंगल का तीसरा साइड लेंगे, टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। ये इस तरह से बन जाएगा, ये टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर, और यही इन दोनों का वेक्टर सम होगा, यानी ये होगा VRM।
यानी बारिश इस बार हमको कैसे गिरते हुए दिख रही है, बारिश हमको वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिरते हुए दिख रही है। इस मैन को बारिश अभी ऐसे दिख रही है। एक्चुअल में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बारिश ऐसे हो रही है, पर क्योंकि उस मैन ने उधर भागना शुरू कर दिया तो इसीलिए बारिश ऐसे घूम के और उसको अल्टीमेटली बारिश ऐसे होते हुए वर्टिकली डाउनवर्ड्स होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस एंगल बढ़ता जा रहा है। मतलब मान लीजिए ये जो एंगल है, ये पहले अगर थीटा यहाँ था तो वो वही थीटा की वैल्यू यहाँ पे बढ़ गई। देखिए ये थीटा यहाँ कम था और यही थीटा यहाँ पे बढ़ गया है। ठीक है, अच्छा क्या हो अगर मैन ने अपनी वेलोसिटी और बढ़ा ली और ज़्यादा तेज़ भागने लगा वो, तब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? तो वो केस भी हम देख लेते हैं। ये वही हमारा मैन है, इस बार उसने अपनी वेलोसिटी और बड़ी कर ली। ये देखिए एरो का साइज़ बड़ा करने की कोशिश की है मैंने, तो अभी मैन की वेलोसिटी उसी दिशा में है लेकिन और ज़्यादा तेज़ भागने लगा वो। तो बारिश किस तरह से हो रही थी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वो उसी तरह से बना देता हूँ मैं। सो दिस वाज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये उसी एंगल में बनाने की कोशिश की है मैंने। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, अभी माइनस वी एम हमें चाहिए होगा, तो माइनस वी एम हम लेते हैं और माइनस वी एम कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ बना देता हूँ। तो ये हमारा माइनस वी एम हो गया, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ माइनस वी एम। अब इनका रिजल्टेंट यानी इनका वेक्टर सम जो होगा वही हमें देगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, जो कि इस बार कैसा होगा वो हम देखते हैं। जो कि इस बार कुछ इस तरह से होगा, ट्रायंगल का तीसरा साइड टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर, और यही है हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है डिस्टेंस, आप देख रहे हैं कि इस बार जो एंगल थीटा है वो पहले से और ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, यानी डियर स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बारिश ऐसे हो रही थी, लेकिन क्योंकि वो उतना फास्ट भागने लगा तो अब उसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बारिश ऐसे होते हुए दिखाई दे रही है। यानी बेसिकली बारिश आके उसके मुंह पे गिर रही है। ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बारिश कैसे हो रही है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बारिश ऐसे हो रही है, लेकिन क्योंकि वो इतनी तेज़ भाग रहा है इसीलिए बारिश उसको ऐसे आते हुए दिखाई दे रही है। समझ आ रही है डिस्टेंस? हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो है, आप देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज़ केस नंबर 1, दिस इज़ केस नंबर 2, दिस इज़ केस नंबर 3 एंड दिस इज़ केस नंबर 4। हम क्या देख रहे हैं? वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। मैन की वेलोसिटी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मैन की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ये देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये देखिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अब देख रहे हैं एंगल धीरे धीरे मैन की तरफ आता जा रहा है, यानी मैन की तरफ वो एंगल घूमता जा रहा है। तो यही मैं आपको बेसिकली बताना चाहता था कि मैन की वेलोसिटी बढ़ने से क्या होता है। मैन की वेलोसिटी बढ़ने से क्या होता है? वी आर एम वो वेलोसिटी है जो मैन को एक्चुअल में आते हुए दिख रही है। द वेलोसिटी ऑफ रेन विच अपीयर्स टू मैन, टू द मूविंग मैन। अगर ये मैन रेस्ट पे आ गया, अगर ये जो मैन है ये रेस्ट पे आ गया तो उसको फिर से बारिश इसी एंगल पे अपना आते हुए दिखाई देगी। तो मुझे उम्मीद है कि डिस्टेंस ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा एक बात मैं यहाँ बता दूँ आपको कि अगर ट्रायंगल कुछ ऐसा बनता है, अगर ट्रायंगल ऐसा बनता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस केस में ये जो वी आर एम का जो मैग्नीट्यूड है इसको हम क्या लिख सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम कुछ भी इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, या नहीं तो अगर मान लीजिए हमको ये एंगल थीटा पता हो और कोई भी एक साइड पता हो तो हम बाकी साइड्स भी निकाल सकते हैं वहाँ से। एंगल थीटा पता हो और कोई भी एक साइड पता हो तो फिर हम साइन कॉस टैन लगा के यहाँ अपना काम चला सकते हैं। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? नहीं, यहाँ हम साइन कॉस टैन नहीं लगा पाएंगे, यहाँ भी साइन कॉस टैन नहीं लगा पाएंगे, लेकिन ये वाले केस में हम साइन कॉस टैन लगा सकते हैं या पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यही वाला केस आता है डियर स्टूडेंट्स, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये हमारे बहुत ही काम आएगा।
ठीक है। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़ें क्वेश्चंस की ओर, मैं आपको एक और बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ। आइए देखते हैं वो बात क्या है, कॉन्सेप्चुअल बात है वो। तो बात ये है डियर स्टूडेंट्स कि अगर मान लीजिए हमने कोई वेक्टर लिया, जैसे कि ये वेक्टर ले लिया मान लीजिए हमने, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने एक वेक्टर ले लिया। अब इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होंगे और एक जो कंपोनेंट होगा वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, एक कंपोनेंट जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो ये मान लीजिए उसका कंपोनेंट हो गया एक्स एक्सिस के लॉन्ग और ये उसका कंपोनेंट हो गया वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। अच्छा, अब इस वेक्टर का कुछ तो एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ और कुछ तो एंगल होगा वाई एक्सिस के साथ, ठीक है। तो मान लीजिए कि भाई हॉरिजॉन्टल के साथ यानी एक्स एक्सिस के साथ उसका जो एंगल है वो सपोज़ अल्फ़ा है और वाई एक्सिस के साथ जो उसका एंगल है यानी वर्टिकल के साथ जो उसका एंगल है वो सपोज़ बीटा है, ठीक है। तो अगर अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि इसको सपोज़ मैं y बोलता हूँ फ़िलहाल और इसको मैं क्या बोलता हूँ, x बोलता हूँ। अगर ये x है तो ये x है और अगर ये y है तो ये y, ठीक है। अब मैं यहाँ बताना ये चाह रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपको इस वेक्टर का एंगल चाहिए यानी इस वाले वेक्टर का एंगल चाहिए x एक्सिस के साथ, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो tan अल्फ़ा निकाल लें। tan अल्फ़ा क्या होगा, tan अल्फ़ा होगा y/x और यहाँ से हमें अल्फ़ा मिल जाएगा tan इनवर्स y/x। तो यहाँ पे अल्फ़ा कौन सा एंगल है, उस वेक्टर का एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ यानी x एक्सिस के साथ। अगर यही एंगल हमें निकालना होता यानी उसी वेक्टर का एंगल हमें निकालना है, लेकिन इस बार उस वेक्टर का एंगल हमें किसके साथ निकालना है, वाई एक्सिस यानी वर्टिकल के साथ निकालना है। तब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम tan बीटा कैलकुलेट करेंगे जो कि होगा x/y। तो यहाँ से हमें बीटा क्या मिल जाएगा, बीटा हमें मिल जाएगा tan इनवर्स x/y। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स अल्फ़ा और बीटा में। तो अल्फ़ा यानी x एक्सिस के साथ जो एंगल है वो tan इनवर्स y/x है और जो एंगल वर्टिकल के साथ है वो tan इनवर्स x/y है, ठीक है। यानी tan बीटा जो है वो x/y है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि वर्टिकल के साथ एंगल निकालना होगा तो tan बीटा x/y लेंगे और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल निकालना है तो tan अल्फ़ा y/x लेंगे। यानी ये हमारा स्लोप है बेसिकली। अगर आप देखें तो स्लोप जो होता है वो x एक्सिस के साथ वाला एंगल होता है किसी भी लाइन का, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा y/x। तो उम्मीद है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो आप ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। कुछ इजी प्रॉब्लम्स भी लेंगे, कुछ डिफिकल्ट भी लेंगे, पर पहले मैं चाहूँगा कि आप यहाँ तक जो चीज़ें मैंने सिखाई हैं ये आप कॉपी कर लें। पहले आप पॉज करके ये स्लाइड कॉपी डाउन कर लेंगे और एक बार ये स्लाइड कॉपी डाउन हो जाए तो फिर उसके बाद आप पॉज करके ये 4 केसेस कॉपी डाउन कर लें और एक बार ये स्लाइड कॉपी हो गई है तो फिर इसके बाद आप डियर स्टूडेंट्स पॉज करके ये स्लाइड भी कॉपी डाउन कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। आप चाहते हैं यहाँ लिख लें एंगल ऑफ द वेक्टर विथ वर्टिकल, ठीक है। और अल्फ़ा हमारा क्या है, आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं दिस इज़ नथिंग बट एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, एंगल ऑफ द वेक्टर विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं। ओके डिस्टेंस, ये आप पॉज करके कॉपी कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों कुछ प्रॉब्लम्स हम लेते हैं यहाँ पर। तो ये पहला प्रॉब्लम है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये प्रॉब्लम। रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब ये किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, कुछ नहीं बोला है, मतलब ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में डियर स्टूडेंट्स, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। यानी रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो रेन इस तरह से गिर रही है नीचे वाई एक्सिस के लॉन्ग, दिस इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। नीचे आप चाहें तो ग्राउंड भी बना सकते हैं, दिस इज़ अवर ग्राउंड, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड है। तो अब आगे उसने क्या बोला है कि टू अ मैन रनिंग ईस्टवर्ड्स द रेन विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम। मैन किधर भाग रहा है, ईस्ट की ओर भाग रहा है। तो बताइए रेन कहाँ से आते हुए उसको दिखाई देगी, ठीक है। और ये 4 ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं। तो मैन ईस्ट की तरफ भाग रहा है, यानी कोई तो मैन होगा और यहाँ पर हमारा कोई तो मैन है और ये मैन
ईस्ट की ओर भाग रहे हैं, ठीक है। तो किसी एक दिशा को हम ईस्ट ले लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो मान लो कि मैं ना उधर वाली दिशा को ईस्ट बोल रहा हूँ और इधर वाली दिशा को वेस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। मैन ईस्ट की तरफ भाग रहा है, मतलब इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो मैन को बारिश किधर से आते हुए दिखाई देगी, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन किधर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले तो मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि पहले तो वेलोसिटी ऑफ मैन हमें लेना होगा। तो मैं आपको इस तरह से दिखा देता हूँ। तो ये माइनस VM हमें लेना होगा, तो इसको मैं बोल देता हूँ माइनस VM। तो ये हमारा हो गया माइनस VM, ठीक। और VRM कैसा होगा, VRM अगर हम लेंगे तो इस तरह से हमने ट्रायंगल का थर्ड साइड ले लिया और ये हमारा हो गया इन दोनों का वेक्टर सम, ये है, यानी ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, जिसका वर्टिकल के साथ जो एंगल है मान लो उसको हम बोल देते हैं थीटा, ठीक है। तो इस तरह से रेन हमको मैन को रेन किधर आते हुए दिखाई देगी, मैन को रेन ऐसे आते हुए दिखाई देगी, ठीक है। यानी कि अब हम चारों में से कौन सा ऑप्शन चूज कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, रेन किधर से आते हुए दिखाई देगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, रेन जो उसको आते हुए दिखाई देगी वो उसको ईस्ट से आते हुए दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर मैं आपको मैन के लिए दिखाऊं तो मैन को तो बारिश ऐसे आते हुए दिखाई दे रही है ना, यानी मैन को जो बारिश आते हुए दिखाई दे रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से दिखाई दे रही है। उधर से आते हुए दिखाई दे रही है, मतलब इसके पैरेलल होगा, वो ऐसे आते हुए दिखाई दे रही है। तो इधर वाली दिशा तो हमारी ईस्ट है ना, यानी बारिश ऐसे ईस्ट से आते हुए दिखाई देगी उसको। किधर से आते हुए दिखाई देगी, ईस्ट से आते हुए दिखाई देगी। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा कुछ क्यों नहीं लिया, जैसे कि ये साउथ ईस्ट क्यों नहीं लिया, साउथ ईस्ट क्यों नहीं लिया, ये एक अच्छा सवाल है। प्यारे बच्चों, क्या ये आपको साउथ ईस्ट दिख रहा है? ये साउथ ईस्ट नहीं है प्यारे बच्चों। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं आपको एक 3D डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं तो देखिए डायरेक्शंस का खेल कुछ ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए ये एक प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ये एक हमारी लाइन है। तो इधर मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो इधर हमारा ईस्ट है और इधर हमारा क्या है, वेस्ट है, ठीक है। अब एक दूसरी लाइन में लेता हूँ, ये ऐसी लाइन ले ली मैंने, ठीक है। तो उधर हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा डियर स्टूडेंट्स नॉर्थ, ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, साउथ। यानी पता ये चला कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ये सभी एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं। और अप और डाउन किधर होगा, तो ये हमारा होगा अप, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर, ये अप है, वर्टिकली अपवर्ड्स, और ये होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब आप बोलेंगे इसमें वो कहाँ है अपना नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, ये सब चीज़ें कहाँ हैं? तो वो मैं आपको बता दूं कि चलिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। तो अगर हम बोलेंगे ये लाइन ले लीजिए आप, ये लाइन भी उसी प्लेन पर लाई कर रही है, ठीक है। तो इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, तो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट है, ये हमारा साउथ वेस्ट है, ठीक है। और एक दूसरी लाइन में लेता हूँ इस तरह से, ऐसे ले लीजिए आप, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ये हमारा क्या है, ये लाइन क्या बता रही है, ये इधर ये साउथ ईस्ट है और ये क्या है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। और ये एंगल्स जो है ना, ये 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, ये सब एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं और ये भी 45 है। और ये अप और डाउन जो है ना वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो मैन है हमारा, मैन ईस्ट की ओर जा रहा है, ऐसा जा रहा है, बारिश उसको ऐसे आते हुए दिखाई दे रही है, मतलब ईस्ट की ओर से आते हुए दिखाई दे रही होगी उसको। इसका मतलब ये जो है ना, ये ईस्ट से आते हुए दिख रही है उसको। क्या इसको हम साउथ ईस्ट बोलेंगे? नहीं। साउथ ईस्ट वाली लाइन किधर है डियर स्टूडेंट्स? साउथ ईस्ट वाली लाइन ये वाली लाइन है, वो उस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ग्राउंड पे है वो। उम्मीद आप बात समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको मैं कंपोनेंट भी रिजॉल्व करके बता देता हूँ
कि ये जो बारिश नीचे गिर रही है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ऐसा एक ऐसा। अभी ये जो कंपोनेंट है ये किधर है, डाउनवर्ड्स है, और ये कंपोनेंट किधर है, ये टुवर्ड्स दी वेस्ट, मतलब ईस्ट से आके वेस्ट की ओर जा रहा है ना, ऐसा। ठीक है, तो क्या इसको मैं साउथ वेस्ट बोलूँगा? नहीं, अगर ये साउथ होता और ये वेस्ट होता तब ये साउथ वेस्ट कहलाता, पर अभी ये साउथ वेस्ट नहीं होगा, ये होगा डाउन वेस्ट। लेकिन ऐसे डाउन वेस्ट ऐसा नहीं बोलते हम। बारिश बेसिकली किधर से आते हुए दिख रही है हमको, ईस्ट की ओर से आते हुए दिखेगी। ठीक है, यही इसका जवाब होना चाहिए, यानी हमारा सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई हो। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, और हम बढ़ते हैं अपना अगला सवाल। तो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। तो वो बोल रहा है कि अ मैन वॉक्स इन रेन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन हमको दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर। तो मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसका मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। आगे बोला है द रेन ड्रॉप्स स्ट्राइक एट हिम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। रेन ड्रॉप उसको स्ट्राइक करती हैं 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल पे। ठीक है, तो बोला है कि द डाउनवर्ड वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप्स विल बी। ठीक है, अच्छा जी, तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली डायग्राम कैसा बन रहा होगा। डायग्राम हमारा डियर स्टूडेंट्स इस तरह से बन रहा होगा। इसी डायग्राम को मैं वापस रीड्रॉ कर देता हूँ। यानी डाउनवर्ड वेलोसिटी ऑफ रेन पूछा है ना, ये देखिए अब डाउनवर्ड वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगी, यानी बारिश बेसिकली हो कैसे रही है, बारिश ऐसे हो रही है। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैन मूव कर रहा है, अभी ये उसने नहीं बोला किधर मूव कर रहा है, लेकिन इतना तो बताया कि 45 डिग्री एंगल पे दिख रहा है। तो मान लीजिए मैन उधर मूव कर रहा है, ये वी हो गया। ठीक है, तो माइनस वी कैसा होगा, तो यहाँ पर मैं माइनस वी ले लेता हूँ, तो ये हमारा हो गया डियर स्टूडेंट्स माइनस वी। ठीक है, रफ डायग्राम है, तो ये मैंने बना दिया माइनस वी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब वी आर एम किधर है, तो वी आर एम मैं आपको दिखा दूँ, तो ये रहा हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ये हमारा हो गया वी आर एम, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। और इसका एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ इसका जो एंगल है वो 45 है। तो वर्टिकल के साथ भी तो एंगल 45 होगा ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा 90 है, यानी वर्टिकल के साथ भी इसका एंगल 45 है। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आगे फर्दर अगर सॉल्व करें तो उसने बोला है कि डाउनवर्ड वेलोसिटी ऑफ रेन बताइए क्या होगा, यानी बेसिकली वी आर का मैग्नीट्यूड हमें पूछा है। यानी पूछा क्या है, पूछा उसने कि यार वी आर का मैग्नीट्यूड हमें बताओ। ठीक, आप चारों ऑप्शन देख लीजिए, चारों ऑप्शन में मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखें, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये राइट एंगल ट्राइंगल वाला अक्सर आता है, तो इसमें हमें क्या क्या पता है, हमें एंगल पता है और हमें क्या पता है, हमें वी का मैग्नीट्यूड पता है। इस वी की लंबाई कितनी है, इस वी की लंबाई 5 है। देखिए ना यहाँ दिया हुआ है ना 5 किलोमीटर पर आवर, वही मैंने यहाँ रखा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर और निकालना क्या, हमें ये वी आर निकालना है, तो मुझे क्या निकालना होगा बोलिए, tan 45। तो अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूँ tan 45, तो tan 45 मेरा क्या होगा बोलिए, वी का मैग्नीट्यूड अपॉन वी आर का मैग्नीट्यूड। अब वी का मैग्नीट्यूड 5 है और वी आर का मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता, वही तो हमें निकालना है। tan 45 की वैल्यू क्या होगी, 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन वी आर। तो यहाँ से हमारा वी आर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यानी सच बात तो ये है कि अगर मैं डायग्राम के बारे में आपको बताऊं तो वो कुछ ऐसी बात है कि बेसिकली डिस्टेंस ये भी 5 है और ये भी 5 है, और ये जो है बेसिकली 5√2 है। यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो है ये एक्चुअली 5√2 है। तभी तो ये एंगल जो है 45 है और ये एंगल भी 45। उम्मीद आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तभी तो भाई ये 45 तो ये भी 45, मतलब वो एंगल 45 है ना, तो ये एंगल भी 45 है। साइड्स ऑपोजिट इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, तो इस तरह की बात होगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये पूरी बात आपको मतलब समझ में आ गई होगी। ये इतना आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं थी। अगर आपको पता है कि ये 5 है तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि ये एंगल
45 है इसलिए, ये वो एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 ही होगा ना। तो उस तरह से आप अगर इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या होगा, सेम होगा। हाँ, अगर ये एंगल 30 होता तब फिर ये वी आर और वी एम का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता, क्योंकि वो एंगल 30 तो ये एंगल 60 होता और फिर वो सेम नहीं होते। लेकिन अगर ये 45 वो भी 45 है तो फिर वो वी आर और वी एम दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, तो मैं चाहूँगा कि आप ना पॉज करके पहले ये कॉपी डाउन कर लें और एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर उसके बाद आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लें। और ये बात शायद से मैं पहले भी आपको कभी ना कभी बताई है मैंने। और फिर एक बार ये भी कॉपी डाउन हो जाए तो फिर आप पॉज करके ये भी कॉपी डाउन कर लें और एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। पहले मैं चाहूँगा कि आप यहाँ तक कॉपी कर लें, फिर हम आगे कुछ और सवाल देखते हैं।